नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज गुरुवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग खत्म। सभी 81 विधायकों ने डाले वोट। मतगणना जारी। देर शाम तक आएंगे नतीजे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए विधानसभा के कमरा नंबर 42 में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 9 बजे शुरू हुई वोटिंग समाप्त होने के बाद मतपेटियों को सील कर दिया गया। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और देर शाम तक परिणाम घोषित होने की संभावना है। मतदान के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ विधानसभा पहुंचे और वोट डाला। वहीं कांग्रेस, जेएमएम और एनडीए के विधायक भी अपने अपने ठिकानों से विधानसभा पहुंचे। जानकारी के अनुसार पहला वोट भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने डाला, जबकि अंतिम वोट जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने डाला। मतदान समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत का भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया। फिलहाल मतगणना जारी है और अब सभी की नजरें देर शाम आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर रांची में धारा 163 लागू। 22 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा 22 से 30 जून तक चलेगी। इस दौरान सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों, अभिभावकों अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ जुटाकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इस दौरान जिला प्रशासन ने 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगाई है। किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। गोड्डा के पुड़ैया हाट में मुखिया पर दिन दहाड़े फायरिंग। बाल बाल बची जान। गुस्से में हजारों ग्रामीणों ने घेरा थाना। झारखंड के गोड्डा जिले के पुड़ैया हाट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां स्थानीय मुखिया को निशाना बनाते हुए बेखौफ अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि इस हमले में मुखिया बाल बाल बच गया और उनकी जान सुरक्षित है। दिन दहाड़े हुई इस दुस्साहसिक घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते हजारों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुड़ैया हाट थाने का घेराव कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि हमलावर अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। फिलहाल पुलिस आक्रोशित भीड़ को समझाने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के साथ साथ मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड के 17 जिलों में 2 दिन तक आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। जाने आपके जिले का हाल। झारखंड में मानसून की सुस्ती के बीच गुरुवार से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सुबह सुबह उमस के बाद चतरा में हल्की बारिश हुई तो कोडरमा में जमकर बादल बरसे। पलामू में घने काले बादल छाए रहे। गिरिडीह, चाईबासा, बोकारो और रांची जैसे जिलों में धूप बादल का मिला जुला प्रभाव दिख रहा है। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड के 17 जिलों में आज और कल आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और रांची में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान अधिकतम 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। बाकी 7 जिलों में भी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 20 जून को भी पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। गौरतलब है कि इस साल 1 से 17 जून के बीच औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस साल 56% बारिश हुई, लेकिन आमतौर पर 65 मिमी बारिश हो जाती है। धनबाद में चलती स्कॉर्पियो में लगी आग। लोगों ने गाड़ी से बाहर कूदकर बचाई जान। सभी सुरक्षित। मात्र 8 महीने पहले ही खरीदा था वाहन।
धनबाद जिले के निरसा में NH-19 पर एक चलते स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा वाहन जलकर राख हो गया। हालांकि वाहन में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ये घटना पुरानी निरसा थाना से लगभग 100 मीटर दूर धनबाद की ओर जाने वाली सड़क पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो सड़क पर चल रही थी, तभी उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय वाहन में 4 से 5 लोग सवार थे, जिन्होंने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। पास में खड़ी NH मिक्सर मशीन की टंकी से पानी लाकर लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। उनकी तत्परता से आग को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया। हालांकि तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था। वाहन मालिक विराज मंडल ने बताया कि स्कॉर्पियो महज 8 महीने पहले ही खरीदी गई थी और कुछ दिन पहले ही उसकी सर्विसिंग कराई गई थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर निरसा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर जाम लग गया, जिसे बाद में सामान्य कराया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आयुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा। रांची में 21 को नीट यूजी और यूपीएससी इंजीनियरिंग परीक्षा। नीट के लिए 21 केंद्र बनाए गए। प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। राजधानी रांची में 21 जून को शहर में एक साथ 2 परीक्षाओं का आयोजन होगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा का आयोजन बरियातू रोड स्थित राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय में होगा। उसमें 74 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। उसी दिन राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी री टेस्ट भी 21 केंद्रों पर होगा। नीट की परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वायुसेना के विमान से नीट का प्रश्न पत्र भी रांची आ गया है, जिसे डाकघर को सौंप दिया गया है। परीक्षा के दिन कड़ी सुरक्षा में प्रश्न पत्र सभी केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा। दोनों परीक्षाओं को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने बुधवार को पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की सुविधा का ख्याल रखने का भी निर्देश दिया। इधर सदर एसडीओ कुमार रजत ने परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगा दी है। रांची में आरपीएफ जवान का सिर कटा शव बरामद। जांच में जुटी पुलिस। नामकुम रेलवे स्टेशन के पास आज गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे एक आरपीएफ जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव ड्यूटी की वर्दी में मिला और उसका सिर धड़ से अलग था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस, आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से जवान का बैग भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना के बाद आसपास के इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए रेलवे पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक आरपीएफ जवान की पोस्टिंग महज 3 दिन पहले ही सुईसा से नामकुम रेलवे स्टेशन पर की गई थी। वो रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत थे और हाल ही में उसकी शादी भी हुई थी। जवान की पहचान पुलिस के स्तर पर कर ली गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। चाईबासा में खड़ी कार में लॉक होने से 5 साल की बच्ची की दम घुटने से मौत। चाईबासा सदर थाना क्षेत्र के टुंगरी मोहल्ले में मंगलवार को सड़क किनारे खड़ी एक कार में दम घुटने से 5 वर्षीय मासूम छात्रा ईशानी गोप की दर्दनाक मौत हो गई। एलकेजी में पढ़ने वाली ईशानी अपने एक साथी के साथ कार के अंदर जाकर बैठ गई थी, लेकिन अचानक दरवाजा लॉक हो जाने के कारण दोनों बच्चे अंदर ही फंस गए। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ईशानी अपने साथी के साथ स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान तेज धूप से बचने के लिए दोनों बच्चे ग्रीन फ्लैट के सामने सड़क किनारे खड़ी एक कार के भीतर जाकर बैठ गए। बच्चों के बैठने के बाद कार का ऑटोमेटिक दरवाजा लॉक हो गया और दोनों अंदर ही फंस गए। कुछ समय बाद बंद कार के भीतर ऑक्सीजन कम होने लगी और तापमान बढ़ने से दोनों की हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच दूसरा बच्चा किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने में सफल रहा और उसने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्ची को कार से बाहर निकाला और तत्काल चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सकों ने ईशानी को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में कार के भीतर लंबे समय तक बंद रहने के कारण दम घुटने से मौत की वजह बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल सभी तथ्यों का सत्यापन कर मामले की गहराई से जांच कर रही है। रांची में मानव तस्करी और तस्करी नेटवर्क पर अमेरिका भारत की संयुक्त चर्चा। रांची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास कोलकाता के नेतृत्व में यूएस इंडिया कोऑपरेशन टू काउंटर ट्रैफिकिंग थ्रेट्स सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन अमेरिकी महावाणिज्य दूत कैथी गाइल्स डियाज ने किया। सरकार, एनजीओ और शिक्षाविदों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि तस्करी नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति का लक्ष्य इन आपराधिक नेटवर्कों को स्रोत पर ही रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चुनौती से कोई देश अकेले नहीं निपट सकता, इसलिए भारत और अमेरिका को मिलकर ठोस कार्रवाई करनी होगी। सम्मेलन में दोनों देशों के विशेषज्ञों ने उन्नत जांच मॉडल, सीमा निगरानी तकनीक और सूचना साझा करने की व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की। इस दौरान ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाए गए सख्त कदमों का भी उल्लेख किया गया, जिसके तहत बंधुआ श्रम कराने वाले 100 से अधिक ऑनलाइन धोखेबाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है और 20 लाख किलोग्राम अवैध ड्रग्स जब्त कर अपराधियों के अरबों डॉलर के मुनाफे को रोका गया है। अंततः दोनों देश तस्करों को सजा दिलाने और कमजोर लोगों को सुरक्षा देने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध दिखे। हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछा, पुलिस थानों में सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया जा रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने तरुण महतो की पुलिस कस्टडी में बर्बरतापूर्वक पिटाई के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी से पूछा है कि थानों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। कोर्ट ने सरायकेला एसपी के टेंडर प्रक्रिया चालू होने के जवाब पर असंतोष जताया और मुख्य सचिव व गृह सचिव को चेतावनी दी कि कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से न लेने पर अवमानना की कार्रवाई होगी। अदालत ने डीजीपी को 27 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है और साफ किया कि सीसीटीवी का भौतिक सत्यापन झालसा और डालसा से कराया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस मेडिकल ऑफिसर पर कार्रवाई न होने पर भी नाराजगी जताई जिसने पीड़ित को पिटाई के बावजूद फिट फॉर कस्टडी का सर्टिफिकेट दिया था। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को 29 जून तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये मामला नवंबर 2025 का है, जब इचागढ़ पुलिस ने तरुण महतो को हिरासत में लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया था, जिसके बाद उनकी पत्नी के पत्र पर कोर्ट ने कदम उठाया। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। जमशेदपुर में 5 दिवसीय एनडीआरएफ आपदा प्रशिक्षण, सिविल डिफेंस छात्रों को सिखाए जा रहे रेस्क्यू के गुण। 72 स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। जमशेदपुर में आगामी मानसून के लिए आपदा प्रबंधन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एनडीआरएफ की पटना इकाई डिमना लेक में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। इसमें सिविल डिफेंस के 72 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को बाढ़, जलभराव और अन्य आपदा स्थितियों में सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की तकनीक सिखाई जा रही है। एनडीआरएफ के प्रशिक्षक घायलों को प्राथमिक सहायता देने, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और बचाव कार्य के दौरान आवश्यक सावधानियों का पालन करने के बारे में बता रहे हैं। शिविर में शामिल अधिकांश छात्र छात्राएं शहरी क्षेत्रों से हैं। उन्हें बाढ़ बचाव के साथ साथ विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक और सक्षम बनाना है। पटना एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर कबीर रंजन ने बताया कि यह अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य आपदा के समय प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ावा देना है। बोकारो स्टील प्लांट में ठेका कर्मी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के भीतर संचालित बीपीएससीएल के कोल हैंडलिंग प्लांट में काम के दौरान एक कर्मी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और साथी वर्करों ने बोकारो जनरल हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन किया और अपने आश्रितों के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार दुग्धा निवासी ठेका कर्मी शिव शंकर हिम्ब्रम बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कोल हैंडलिंग प्लांट में कार्यरत थे। बुधवार रात को काम के दौरान अचानक हादसा हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। साथ ही मजदूरों का आरोप है कि पाइपलाइन से जुड़े कार्य के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ। घटना के तुरंत बाद घायल कर्मी को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और साथी कर्मी बीजीएच पहुंचे। परिजनों ने मृतक के आश्रित को नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए विरोध जताया। इस दौरान अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा। नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेकर एनटीए ने जारी किया नोटिस, उम्मीदवारों को मिली अतिरिक्त सुविधा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। एजेंसी ने बताया कि 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 जून 2026 से जारी कर दिए गए हैं। एनटीए के अनुसार अब तक करीब 16 लाख अभ्यर्थी सफलतापूर्वक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि कुछ उम्मीदवारों ने बैंक विवरण पूरा नहीं कर पाने के कारण एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी की जानकारी दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने उम्मीदवारों को 2 विकल्पों के साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी है। पहला विकल्प, अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा शुल्क वापसी से संबंधित बैंक विवरण की समीक्षा एवं पुष्टि बाद में करें। दूसरा विकल्प, पहले बैंक विवरण की समीक्षा एवं पुष्टि करें, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। उम्मीदवार neet.nta.nic.in पर लॉगिन कर इन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। अफसरों के तबादले में दूसरे विभागों के अधिकार कटे। सरकार ने 17 जून को राज्य प्रशासनिक सेवा के 88 अधिकारियों का तबादला किया।
जिसने इस बार एक नया मोड़ ले लिया है। आमतौर पर तबादले का नियम यह होता है कि कार्मिक विभाग किसी अधिकारी को दूसरे विभाग को सौंप देता है और फिर वो संबंधित विभाग खुद तय करता है कि अधिकारी को किस पद या जगह पर तैनात करना है। जैसे अंचल अधिकारी तय करने का काम राजस्व विभाग करता था और प्रखंड विकास पदाधिकारी तय करने का काम ग्रामीण विकास विभाग का होता था। लेकिन इस बार कार्मिक विभाग ने अन्य विभागों के इन अधिकारों में कटौती करते हुए अधिकारियों को नया विभाग सौंपने के साथ साथ उनके पदों और पोस्टिंग का आदेश भी खुद ही जारी कर दिया। कार्मिक विभाग के इस औचक फैसले से ग्रामीण विकास और राजस्व जैसे कई बड़े विभागों में हड़कंप मच गया है। दरअसल तबादलों के इस मौसम में ये विभाग अपने स्तर पर अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट तैयार करने में जुटे थे और मनपसंद पोस्टिंग पाने के लिए कई अफसर भी बड़े नेताओं और मंत्रियों के चक्कर काट रहे थे। लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा सीधे पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाने के कारण इन विभागों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और मंत्रियों अफसरों की पूरी भागदौड़ बेकार हो गई। ट्रैक्टर की चपेट में आकर महिला की मौत, चालक फरार। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कुकुडू प्रखंड के पलाशडीह गांव में अवैध बालू परिवहन से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बुधवार देर रात तेज रफ्तार से बालू लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से 50 साल की एक महिला आमोती महतो की मौत हो गई। मृतका पलाशडीह गांव की निवासी थी और उनके पति स्वर्गीय निबारण महतो हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अवैध बालू लदा ट्रैक्टर तेज गति से गांव के रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने आमोती महतो को टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर समेत फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। वहीं ग्रामीणों में अवैध बालू ढुलाई को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। धनबाद में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, फर्जी डीआरएम कर्मचारी बन लाखों रुपए ऐंठने वाला गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। खुद को डीआरएम कार्यालय का कर्मचारी बताकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देने वाले एक युवक को रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी पर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामला धनबाद रेल मंडल से जुड़ा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पाथरडीह के भाटडीह निवासी मंटू कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि वो खुद को डीआरएम कार्यालय का कर्मचारी बताकर लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने का भरोसा देता था और इसके एवज में मोटी रकम वसूलता था। वर्धमान निवासी कल्पना राय से रेलवे की वेंडिंग मशीन में टिकट जारी करने के काम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे करीब 1.5 लाख रुपए ले लिए। वहीं जमुई निवासी सूरज भान ठाकुर से भी नौकरी दिलाने के नाम पर 18,700 रुपए की ठगी की गई। बताया जाता है कि बुधवार की देर शाम आरोपी एक अन्य युवक को नौकरी दिलाने के नाम पर डीआरएम कार्यालय लेकर पहुंचा था। इस दौरान युवक को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ और उसने तत्काल आरपीएफ अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और मंटू कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। रांची से बेंगलुरु व हैदराबाद के लिए चलेगी ट्रेन। हफ्ते में 4 दिन होगा संचालन। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य पूरा होते ही स्लॉट मिलेगा। रांची से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए नई ट्रेनें। रेलवे जल्द ही रांची से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए नई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इन ट्रेनों का परिचालन हफ्ते में 4 दिन किया जाएगा, जिससे दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में रेलवे ट्रैक पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण इन ट्रेनों की शुरुआत रुकी हुई है। जैसे ही एक तकनीकी कार्य पूरा हो जाएगा, वैसे ही इन ट्रेनों को परिचालन के लिए स्लॉट आवंटित कर दिया जाएगा। ये निर्णय रांची और आसपास के क्षेत्रों से शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के लिए दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। नई ट्रेनों के शुरू होते ही न केवल यात्रियों को आसानी से कंफर्म सीट मिल सकेगी, बल्कि त्योहारों और छुट्टियों के दिनों में ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ से भी निजात मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नॉन इंटरलॉकिंग कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही ट्रेनों की आधिकारिक समय सारणी और तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। जमशेदपुर में महिला से छिनतई कर भाग रहे बदमाश को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा और कर दी पिटाई, पुलिस को सौंपा। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में बुधवार शाम छिनतई की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शंकरपुर स्थित विद्यासागर पाली मेन रोड पर एक महिला से पर्स छीनकर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। मामले की जांच जारी है। पीड़िता सुनीता वर्मा ने बताया कि वो शंकरपुर गोबरा टोला स्थित अपने घर से विद्यासागर पाली की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आए एक युवक ने झपट्टा मारकर उनका पर्स छीन लिया और मौके से भागने लगा। महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग सक्रिय हो गए और आरोपी का पीछा शुरू कर दिया।
स्थानीय लोगों ने कुछ दूरी पर गांधी मैदान के पास युवक को पकड़ लिया। लोगों का दावा है कि तलाशी के दौरान महिला का मोबाइल फोन भी उसके पास से बरामद हुआ। घटना से नाराज लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने कब्जे में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। महिला ने आरोपी की पहचान शंकरपुर निवासी सूरज श्रीवास्तव उर्फ मार्कंडेय के रूप में की है। उनके अनुसार आरोपी ने सिर पर टोपी पहन रखी थी और चेहरा आंशिक रूप से ढका हुआ था। महिला के बैग में एक रियलमी मोबाइल फोन, 2000 रुपए नगद और घर की चाबी रखी हुई थी। वर्चस्व की जंग के कारण 2 अपराधियों के गुट में गैंगवार, रेलवे आवास में तोड़फोड़, गोलीबारी की अफवाह से दहशत। जामताड़ा से सटे रेलवे नगरी चित्तरंजन के शांत माने जाने वाले आवासीय क्षेत्र में बुधवार की रात गैंगवार और हिंसा से दहल उठी। 21 नंबर स्ट्रीट स्थित रेलवे आवास क्षेत्र में 2 कुख्यात और कई आपराधिक वारदातों के नामजद आरोपियों प्रीतम सिंह और साहेब के गुट आपस में भिड़ गए। इलाके में वर्चस्व को लेकर हुई इस हिंसक झड़प में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। इसी बीच इलाके में गोली चलने की अफवाह उड़ गई, जिसने आग में घी डालने का काम किया और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। चश्मदीदों के अनुसार ये घटना बुधवार रात करीब 9:30 बजे की है। प्रीतम सिंह और साहिब के बीच लंबे समय से इलाके में वर्चस्व को लेकर आपसी गुटबाजी चल रही थी। बुधवार की रात ये विवाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा। रांची आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला में शामिल दोनों आरोपी गिरफ्तार। एसआईटी ने कोडरमा गया के बीच दबोचा। रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले के मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे की है, जब कार से आए 2 युवकों ने कार्यालय परिसर के अंदर पेट्रोल से भरी जलती हुई बोतलें फेंकी। हालांकि गनीमत रही कि घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और परिसर में सो रहे करीब 20 लोग बाल बाल बच गए। वारदात के बाद दोनों आरोपी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से भागने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कोडरमा के बाद गया जिले के रफीगंज स्टेशन पर ट्रेन रुकवाकर हिरासत में ले लिया। फिलहाल दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ साथ एनआईए, बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। संघ की ओर से चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया कि 1990 से संचालित इस कार्यालय पर और पूरे झारखंड में संघ परिसर को निशाना बनाकर किया गया ये पहला हमला है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भाजपा नेताओं और नेता प्रतिपक्ष ने भी घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने मामले के त्वरित खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम के पीछे की साजिश को बेनकाब करने का दावा किया है। नगर निगम को मिली नई नगर आयुक्त सुलोचना मीणा संभालेंगी जिम्मेदारी। देवघर नगर निगम को नई नगर आयुक्त मिल गई है। राज्य सरकार ने 2022 बैच की झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी सुलोचना मीणा को नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं में सुधार को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की निवासी सुलोचना मीणा ने साल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 415वीं रैंक प्राप्त की थी। कम उम्र में इस उपलब्धि के कारण उन्हें देश की युवा महिला आईएएस अधिकारियों में शामिल किया जाता है। नगर आयुक्त बनने से पहले सुलोचना मीणा पलामू जिले के मेदिनी नगर सदर में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। रांची के मोरहाबादी में ब्लिंकिट राइडर के साथ मारपीट के बाद सैकड़ों डिलीवरी राइडर का हंगामा। रांची के मोरहाबादी स्थित श्री रामकृष्णा एनक्लेव अपार्टमेंट में एक ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर सूरज ठाकुर के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना सामने आई है। सूरज जब इस अपार्टमेंट के ब्लॉक ए फ्लैट नंबर 409 में रहने वाले एक ग्राहक का ऑर्डर लेकर पहुंचा तो सामान का वजन ज्यादा होने के कारण उसका थैला घर के बाहर ही फट गया। सूरज ने जब ग्राहक को बताया कि सामान गेट के बाहर रखा है और वे उसे वहीं से ले ले तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते गुस्साए ग्राहक ने सूरज को लगातार 4 थप्पड़ जड़ दिए। राइडर के लगातार मना करने के बावजूद वो व्यक्ति वहीं नहीं रुका और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने फ्लैट के अंदर ले जाकर भी सूरज की पिटाई कर दी, जिससे सूरज के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस हिंसक घटना की खबर मिलते ही शहर के सैकड़ों डिलीवरी राइडर्स एकजुट हो गए और न्याय की मांग को लेकर अपार्टमेंट के बाहर जमा होकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे राइडर्स का कहना है कि वे दिन रात मेहनत करके लोगों तक सामान पहुंचाते हैं और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी मांग बेहद साफ और सरल है कि मारपीट करने वाला व्यक्ति सामने आकर अपनी इस हरकत के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके साथ ही राइडर्स ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस को तुरंत सूचना देने के बाद भी वे मौके पर सिर्फ मूक दर्शक बनकर खड़े रहे और पीड़ित की मदद करने के बजाय अपार्टमेंट के रसूखदार लोगों का पक्ष लेते रहे।
चौधरी बांध में बना 1 करोड़ का शिव मंदिर, कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ महायज्ञ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, 25 को प्राण प्रतिष्ठा। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड अंतर्गत चौधरी बांध गांव में गुरुवार को श्री 1008 शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा 9 दिवसीय पंचकुंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। ये महायज्ञ कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा 25 जून को होगी, जबकि महायज्ञ का समापन 26 जून को किया जाएगा। कलश यात्रा में गांव और आसपास के क्षेत्रों से महिलाएं, युवतियां, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर मंदिर परिसर से सुंदरो टांड नदी तक पहुंचे। वहां वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच कलशों में पवित्र जल भरा गया। इसके बाद शोभा यात्रा के रूप में श्रद्धालु पुनः मंदिर परिसर लौटे, जहां आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना और अन्य वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। ये महायज्ञ चौधरी बांध गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस मंदिर का निर्माण कार्य साल 2016 में शुरू हुआ था। ग्रामीणों के सहयोग और लगभग 10 वर्षों के सामूहिक प्रयास के बाद मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो सका है। झारखंड में दिल दहलाने वाली घटना, 8 साल के इंतजार के बाद मिली नौकरी, ज्वाइनिंग के कुछ घंटों बाद मौत। धनबाद जिले के BCCL पूर्वी झरिया क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। 8 सालों तक नौकरी के लिए संघर्ष करने वाले रंजीत कुमार मेहता को आखिरकार नियोजन मिला और उन्होंने मंगलवार को अपना योगदान पत्र भी जमा कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद ही मोहलबनी की ओर खाना खाने जाते समय रास्ते में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों और स्थानीय नेताओं ने शव को क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य गेट के सामने रखकर प्रदर्शन किया। आश्रित को नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर गेट जाम कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि नियोजन प्रक्रिया वर्षों तक लंबित रहने से आश्रितों को भारी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। वहीं रंजीत की मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।